मैथ्स एंड इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम इलेक्शन से जितने भी रिलेटेड वर्ड है उस सब का डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्शन से जितने भी रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि इलेक्शन कुछ दिनों में विधानसभा का इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इलेक्शन में जितने भी चीज़ आते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जानकारी होना चाहिए, तब ना आप किसी नेता को छक्का छुड़ाइएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला मेरा वर्ड है भाषण। भाषण मेरा वर्ड है सबसे पहला। तो भाषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच या एड्रेस। गौर से देखिएगा, ये वो वाला एड्रेस नहीं है जो एड्रेस मीन्स पता होता है, जो आपको बोलता है कि एड्रेस लिखिए तो आप वो एड्रेस लिखते हैं। ए है ADDRESS, ADDRESS। गौर फरमाइएगा, ADDRESS। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ हमारा जो दूसरा वर्ड है हमारा, और वो है रैली। रैली को हम इंग्लिश में रैली ही बोलते हैं। रैली को इंग्लिश में हम रैली ही बोलते हैं, उसका कुछ स्पेशल वर्ड तो है नहीं, इंग्लिश में रैली ही कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रैली को इंग्लिश में रैली ही बोला जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे हम लोगों के नया वर्ड आगे हम लोग को देखते हैं कि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन में जो खड़ा होता है तो अपना प्रचार गाड़ी घुमाता है, तो उस प्रचार को हम क्या कहते हैं? प्रचार प्रसार कराता है। तो उस प्रचार को अगर मालूम है तो ठीक, नहीं तो आज से आप लोगों को मालूम हो गया। ये प्रचार को हम कहते हैं प्रोपोगेंडा। PROPAGAND, PROPAGANDA, प्रोपोगेंडा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हम थोड़ा। आगे है नारा। नारा लगाते हैं ना आप लोग कि नारा, तो नारा लगाते हैं उसका अलग चीज़ होता है मीनिंग, और नारे का अलग चिन्ह होता है। अब नारा पजामा वाला नारा नहीं है, पजामा वाला नारा नहीं समझिएगा, लेकिन नारा जो हम लगाते हैं, जो जय जयकार का नारा लगाते हैं, तो अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ नारे का जो बोले कि कोई नारा होता है, जैसे मान के चलिए 2014 के चुनाव में था अब की बार मोदी सरकार, तो ये हुआ नारा, ये हुआ नारा। और जैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो ये हुआ नारा। और इस नारे को हम हिंदी में बोलते हैं स्लोगन। SLOGAN, SLOGAN। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसी के साथ एक और वर्ड समझ जाइए कि जैसे हम किसी के बारे में बोलते हैं, जैसे हम किसी के बारे में पर्टिकुलर बोलते हैं कि जैसे मान के चलिए लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तो हम उसको कैसे कहेंगे? किसी को पर्टिकुलर बोलना है कि फलाना आदमी को नाम लेके जिंदाबाद, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं लिव लॉन्ग लालू यादव। बात समझिएगा कि लिव लॉन्ग लालू यादव, लिव लॉन्ग नरेंद्र मोदी, लिव लॉन्ग, जो बोलना है आपको, जो बोलना है वो बोलिए। तो बात समझ में आया कि जब नारे की बात आए तो स्लोगन, और जब किसी पर्टिकल को नारा लगाना है कि लालू यादव जिंदाबाद, तो जिंदाबाद नारे के साथ लगाना है तो लिव लॉन्ग लगाइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नारे में, और दोनों में फ़र्क पता चल गया। अब होता है कि चुनाव जो कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हिंदी में बोला जाता है चुनाव आयोग, लेकिन उसी वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन बोला जाता है उसको। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन बोला जाता है उसको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम आगे चल रहे हैं हम कि अगला वर्ड है। अब देखते होंगे कि जब ये चुनाव का आया तो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है।
तो आप कहीं पे नहीं निकल सकते हैं रात में, 8 7 6 लिमिट कर दिया जाता है टाइम की, इतना टाइम के बाद आप नहीं निकल सकते हैं। तो उस समय में हम आचार संहिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, जैसे मान के चलो हमको इंग्लिश में बोलना है कि आचार संहिता लागू हो गया है, तो हम क्या कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश में वर्ड, उसका जो इंग्लिश में होता है आचार संहिता का, वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप बोल सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट रूल आउट हो चुका है, जो हम बाहर नहीं जा सकते, आई कांट गो आउट, आई कांट गो आउटसाइड बिकॉज रूल आउट कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आगे आगे हम बात करेंगे कि अब जो मतदान जहाँ होता है, जहाँ वोट गिराया जाता है, तो उसको बोलते हैं मतदान केंद्र, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट, उसको हम बोलते हैं मतदान केंद्र। तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ। तो देखते हुएगा कि जब ये चुनाव होता है तो वहाँ पर पोलियो एजेंट होता है, पोलियो एजेंट। लेकिन गांव घर में उसको थोड़ा गलत बोला जाता है, पोलियो एजेंट नहीं होता है, वो होता है पोलिंग एजेंट। वो क्या होता है, पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट वो होता है पोलिंग एजेंट। ए क्लियर है बात। तो वो पोलियो एजेंट नहीं होके क्या होता है, पोलिंग एजेंट। अब कोई बोलेगा गांव में जाइएगा आप लोग, पोलियो एजेंट हमको बनना है, तो उसको बोलिएगा कि नहीं नहीं, पोलियो एजेंट नहीं बनना है, पोलिंग एजेंट बनना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो हम लोग वोट डालते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे आपको कोई बोलता है कि अपना वोट डालना चाहिए, हाँ, वो हमारा क्या है, तो आप बोलिएगा कि वो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। तो अपना वोट डालो, तो उसको हम बोलते हैं कास्ट द वोट। कास्ट द वोट, कास्ट द वोट, कास्ट द योर वोट, कास्ट द योर वोट। अपना वोट डालो, अपना वोट डालो, तो उसको हम बोल सकते हैं कास्ट योर वोट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास, वोट डालने का जो, अगर मान के चलिए ऐसा भी होता है कि अगर आप अंदर 18 ईयर है और आप सही से एडल्ट नहीं हुए हैं, बालिग नहीं हुए हैं, आपका पहचान पत्र नहीं बना है, तो आप वोट नहीं डाल सकते, यानी कि आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वोट डालने का अधिकार को बोलते हैं राइट टू वोट। अगर यू आर नॉट राइट टू वोट, मतलब आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, समझे ना बात। यू हैव नॉट, यू आर नॉट राइट टू वोट। चलिए क्लियर है। तो वोट डालने का अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं हम राइट द वोट, राइट टू वोट। चलिए क्लियर है। चलिए अब जो है नेक्स्ट हमारे पास अनुमानित नतीजे। देखते होंगे कि चुनाव रिजल्ट से पहले मीडिया वाला सब बोलने लगता है कि इसका इतना सीट आएगा, इसको इतना सीट आएगा। तो वो कैसे बोलता है, तो उसको बोलते हैं हम एग्जिट, लिखा रहता है एग्जिट पोल। तो आप लोगों को एग्जिट पोल समझ में नहीं आता होगा कि भाई एग्जिट पोल क्या होता है, अरे दिक्कत है, एग्जिट पोल नहीं समझ रहे। तो एग्जिट पोल का मतलब होता है अनुमानित नतीजे, कि वो एक सर्वे करता है और सर्वे के थ्रू बताता है, क्षेत्र में घूमता है, विधायक के क्षेत्र में घूमता है, तो पता चलता है कि किसका कितना वर्चस्व है, और उसके हिसाब से वो अपना एग्जिट पोल निकालता है। तो अनुमानित नतीजे का मतलब हुआ एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल का मतलब हुआ अनुमानित नतीजे। क्लियर है। तो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते होइएगा, जैसे अब हर सरकार देखते कि नहीं अकेले जीतेंगे तो गठबंधन कर लेता, तो सीधा गठबंधन का बात आए तो कोलेशन भी होता है, कोलेशन भी होता है। सीधा गठबंधन की बात आए तो COLLATION, कोलेशन भी होता है या अलायंस भी होता है, ALLIENCE, अलायंस भी होता है। लेकिन अब गठबंधन सरकार की बात हम करें तो कोलेशन तो रहेगा ही। इसमें जो हम बोल देंगे, अब सरकार है तो इसमें बोल देंगे कोलेशन गवर्नमेंट, कोलेशन कोलेशन गवर्नमेंट। कोई की दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे हमारा वर्ड जो है, आगे वर्ड है कि अब देखते हैं, जीत जाता है, बहुत बढ़िया, जीत जाता है। तो जीत जाता है तो उसके बाद वो शपथ लेता है। तो शपथ क्या लेता है, तो शपथ लेता है, शपथ लेना को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक ओथ, टेक ओथ। शपथ लेना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहिएगा कि टेक ओथ, OATH है, टेक ओथ, OATH। क्लियर है। टेक ओथ, टेक ओथ मतलब
शपथ लेना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम चल रहे हैं थोड़ा, कि शपथ तो अब ले भी लिए। अब जो होता है कि अब 5 साल पूर जाता है तो क्या क्या काम किया है उसको आपको दिखाएगा। तो उसको, या एग्जाम इलेक्शन होने से पहले देखते होंगे जो पर्ची बांटता है, तो पर्ची के नीचे में दिया रहता है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे ये करेंगे, यानी उसको हम बोलते हैं घोषणा पत्र, घोषणा किया हुआ रहता है। तो घोषणा पत्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी हम बोलेंगे उसको मैनिफेस्टो। क्लियर है बात? तो उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्टो, उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्टो। ME 1 मिनट सॉरी, MA है M MANIFESTO। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, और लास्ट है आपका विपक्षी दल। आप देखते होंगे कि हर पक्ष का एक विपक्ष होता है, तो विपक्षी को हम सिंपल है, आप लोग भी जानते ही होंगे कि इसको बोलते हैं हम अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करबे करिएगा। तो और आगे हम चलते हैं कि अब एक वैसे इसमें दिया नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं कि हर का अपना एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो निर्वाचन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र को जो है सो हम कहते हैं, ये अलग से अपना लिख लीजिएगा क्योंकि छूट गया है मिस्टेक से। तो निर्वाचन क्षेत्र को हम बोलते हैं CONSTITYENCY। कॉन्सिटेंसी, कॉन्सिटेंसी वाई है लास्ट में, मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन छोटा है। कॉन्सिटेंसी, तो कॉन्सिटेंसी मतलब होता क्या है? तो होता है इसका मतलब कुछ नहीं कैसे होता है, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, कि जैसे वो कहाँ से निर्वाचित हुआ तो उसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं। इलेक्शन से जितना भी वर्ड हो है आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आप लोगों का बारी है कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। पूरा स्पोकन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।